विस्टार अमर बीएससी का स्टॉक है सर, ये 224 रुपए का है। बहुत नॉइज दिख रही है मेरे को इसमें सर। वॉल्यूम आज जोड़ लीजिए सर। हाँ जोड़ लो सर, ठीक है। तो अगर किसी ने ऑलरेडी ले रखा और प्रॉफिट में भी बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या राय है? तुरंत निकल जाने की? निकल जाइए, और ऐसे स्टॉक्स का बेहतर है कि घुस जाइए रिलायंस के अंदर। ये स्टॉक ने जितना सताया रहेगा ना उनको, उतना प्यार रिलायंस दे देगा सर उनको। ठीक है, चार्ट है सर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखना चाहे तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए सर। ये कौन सी लेवल से ऊपर आया है देखिए, जिस तरीके से ऊपर आया है उस तरीके में ही अपने को डाउट है सर। मैं तो इसके अंदर जरा भी बिलीव नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे वॉल्यूम्स के साथ में मैं इस पे कोई बिलीव कर रहा हूँ सर। मेरा स्ट्रेट और बोल्ड रिकमेंडेशन है कि डू नॉट एंटर, और अगर है तो एग्जिट। ये राय है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा चैलेंज होता है, कुछ भी परेशानी हो सकती, कब आप ट्रैप हो जाएं। अगर आप गलती से एंटर कर गए हैं किसी के बताने से चाहे खुद से, और अगर आप उसमें भी प्रॉफिट में बैठे हैं तो आपकी किस्मत है जो आपको बचा के रखी हुई है। तो इसलिए इससे पहले कि किस्मत खराब हो, इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाहर आ जाइए। ये राय है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कतई नहीं सोचना जहां तक सर देखिए, मैं ना मेरे पास में तो बीएससी में तो चार्ट्स लगाते ही नहीं हूँ जी। जो ट्रेड्स, और उसमें तो ये वाले स्टॉक्स तो रहते ही, मतलब मॉनिटर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अगर आप एक बात अगर ध्यान से अगर चार्ट्स के ऊपर भी अगर देखते हैं तो ये सिर्फ सर्किट टू सर्किट ट्रेड किए हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है कि वॉल्यूम ही नहीं है सर। ऐसे जबरदस्त सर्किट है उसमें सर। 850 स्टॉक्स, 867 आज का वॉल्यूम है टोटल। एवरेज वॉल्यूम 1250, 1257, 1.257। ये तब जबकि 224, मात्र 224 रुपए का शेयर है। कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पॉकेट मनी से इसको कहीं से भी सर्किट में लगा देंगे। अगर थोड़ा सा भी वो एक महीने की या 2 महीने की पॉकेट मनी भी अगर इस्तेमाल कर लेंगे, और आजकल तो शायद मेरे ख्याल से पॉकेट मनी और बहुत ज्यादा भी होती होगी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने इसके पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि आपके चैनल का जो व्यूवरशिप है बहुत अच्छा है, और मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है सर कि एक अवेयरनेस के लिए कोई 1 घंटे का प्रोग्राम चलाइए 3-4 एनालिस्ट को लेकर, या जो मार्केट के जानकार है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ इसके अंदर, लेकिन आपके पास में बहुत दिग्गज लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके जरिए कोई अवेयरनेस का एक प्रोग्राम लाइए, जिनकी वजह से क्या है कि ये जो नस्ल है आने वाली इसके अंदर की वो कम हो। और ऐसे पेनी स्टॉक्स के अंदर, ये पेनी स्टॉक है सर, भले ही इसका रेट 200-250 रुपए दिख रहा है, बट इट इज अ पेनी। ये कैरेक्टर पेनी है पूरा सर। कोई मतलब कैरेक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है सर यहाँ पे। आई एम सॉरी, इतना बोल्ड नहीं बोलना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों दिमाग लगाना है सर? नो ब्रेनर में पैसा लगाओ तो कम से कम आप सेफ है। इसके अंदर लगा कि आप हर 5 मिनट में 10 मिनट में रेट देखोगे तो कहीं नहीं दिखेगा वो, या तो ऊपर का सर्किट दिखेगा या तो नीचे का सर्किट दिखेगा। कोई एक सिस्टम होता है, कोई मतलब इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होने के बावजूद भी कुछ चीजें चलती है सर मार्केट में जो अनसोलिसिटेड तरीके से चलती है। तो ये मेरी आपसे और आपके पत्रकारिता से पूरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक अवेयरनेस का 1 घंटे का प्रोग्राम चलाइए कभी सैटरडे संडे को, ताकि ये अवेयरनेस आए लोगों में। और अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में आप लगा सकते हो पैसा, तो फिर ये स्टॉक्स में क्यों लगाना है? रिस्की स्टॉक में लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सुझाव है सर, और जरूर इस पे करेंगे हम एक बढ़िया स्पेशल करते हैं, क्योंकि ये कई बार हमें जो मिथ भी होता है ना कि पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाला स्टॉक। ये 224 का है तो हम मान ले सकते हैं, हो सकता है हम इसमें गलती से ये समझ लें कि ये अच्छा स्टॉक है या महंगा स्टॉक है। तो वो नहीं, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से समझे तो वो जो कह रहे हैं पंकज जी कि ये भी पेनी स्टॉक ही है, इसका कैरेक्टर पेनी स्टॉक वाला ही है। अब ये मत सोचें कि ये अच्छा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, क्योंकि 224 रुपए के भाव पे चल रहा है। जी जी सर, ये इंस्टा पे जो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते हुए जो प्रॉफिट दिखाते हैं, यूट्यूब पे आके मैं इंस्टा पे हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ सर, मैं लाइव देता हूँ। मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
आई एम सेबी रजिस्टर्ड, हम लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो एक अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं ना कहीं एजुकेट करते चले। हम अगर ऐसे ही सोचेंगे कि क्या है, मेरे को समझता है तो लोगों से पैसे लेके हम लोगों को राय मशवरा करना है, तो ये गलत चीज है ना सर। आप जरूर ये प्रोग्राम कंडक्ट करिए सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भयंकर वाला रिस्पांस मिलेगा। और ये जो मानसिकता है ना सर इसके अंदर, ये लोग लगाते पैसा ऐसा है कि सारा खुद का लुटा देते हैं पैसा। परसेंटेज होना चाहिए इसके अंदर। ये जो इसके पंकज जी आप जो मेरे ट्रोलिंग का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, ट्रोल कराने का तो ये अच्छी बात नहीं है। और एक और हमारे साथ में एनालिस्ट जुड़ गए हैं तनिषा एकेडमी से, नितलेश पावस्कर जी हैं, युवा एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे से बाजार को और ये वाली चीजें बहुत करते रहते हैं। और क्योंकि वो पीछे इस चर्चा को सुन रहे थे और इस चर्चा में उनको शामिल करना एक अच्छा एलिमेंट होगा, तो इसलिए मैंने उनको जोड़ लिया। नितलेश जी नमस्ते। नमस्ते तनिषा जी। नितलेश सर, आपकी क्या राय है इस पे जो पंकज जी अभी कह रहे थे? सर उनका जो कहना है, उनके पीछे का दर्द मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी अगर हम लोग, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे सिर्फ हमारे पास नाम का सर्टिफिकेट है सेबी रजिस्टर्ड, ओके, दुनिया में अगर आप देखोगे या फिर इस मार्केट में देखोगे तो हर कोई बंदा अभी एनालिस्ट बन चुका है, हर कोई बंदा अभी स्टॉक मार्केट सिखाने लगा है, कुछ भी रिकमेंडेशन होता है, सब कुछ चीजें ऐसी होती है। लेकिन ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, सब कुछ चीजें है। और ऐसा भी नहीं मैं बोलता हूँ कि हमसे भी काफी अच्छे एनालिस्ट, ओके, हमसे भी काफी अच्छे एनालिस्ट है जो काफी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। मतलब सर का एक ही कहना है कि इतना मैंने सुना उनसे, तो एक ही चीजें मुझे समझ में आ गई कि जो भी कुछ हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से गाइडेंस होना चाहिए, ना कि मतलब हवाबाजी होनी चाहिए, चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। आजकल हर बंदा कोई भी आके कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब कुछ चीजें कर रहा है। तो जितना मैंने सर को सुना तो उसमें एक ही दर्द मुझे लगा उसमें कि उनको सिखाना है दूसरे बंदे को और अच्छी तरीके से सिखाना है और प्रॉपर गाइड करना है। मतलब अभी जो नए लोग आए हैं 20,000 25,000 लेके आते, ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फिर जो भी कुछ चीजें पेनी स्टॉक में ट्रेड करना है, तो सर का यही कहना है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो अच्छी तरीके से एजुकेशन लेके आना। और सर ने एक चीज यहाँ पे अच्छी कही कि एक प्रोग्राम अरेंज करो। सर ये नहीं कह रहे कि पेड प्रोग्राम अरेंज करो, ये सर कह रहे कि फ्री में हम लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन सीखो, आप सीख के कुछ करो तभी आपको पैसा मिलेगा, इतना मुझे कहना है। और मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमसे भी कई ज्यादा अच्छे एनालिस्ट हैं, मतलब मैं बहुत सारे ट्रेडर से बात करता हूँ ना, तो उनका एनालिसिस भी काफी बेस्ट होता है। मतलब वो भी चीजें एक्सेप्ट करनी होगी हमें। तो दोनों साइड के व्यूज है, चलता है, मार्केट है, चलता ही रहेगा ये सब कुछ चीजें।